आज भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है 1924 जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपने पढ़ा होगा, मात्र एक बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, तो इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा। और 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो इसी तरह से इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन छांटना है कांग्रेस के बारे में। तो इसमें जो पहला कथन है, इसकी स्थापना 28 सितंबर 1885 को हुई। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 28 सितंबर नहीं, जबकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो पहला ही कथन इसमें गलत है। और दूसरा कथन है ए ओ होम द्वारा की गई थी, वह प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसका जो नामकरण है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, ये कथन भी सही है। और उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो इसमें 2, 3, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और एक ऑप्शन 28 दिसंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन देखना है और देखना है किसने कोटेशन क्या कहा था। तो लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की सत्ता कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। और बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था। और कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने। तो इसमें यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही सुमेलित हैं। इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। कांग्रेस के जो प्रथम चारों अधिवेशन हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा अधिवेशन बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला WC बनर्जी की अध्यक्षता में, और दूसरा दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और तीसरा बदरुद्दीन जी तैयब जी, और चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज और बदरुद्दीन जी तैयब जी प्रथम मुस्लिम। तो ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। तो कांग्रेस के में जो अध्यक्षता की थी उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्षता करने वाले थे बदरुद्दीन जी तैयब जी थे। और प्रथम कार्यकारी अधिकारी जो थे, अध्यक्षता हकीम अजमत खान ने की थी। और प्रथम गैर भारतीय या अंग्रेज अधिकारी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल द्वारा। और स्वतंत्रता के समय जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो JB कृपलानी। तो इसी तरह से ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन छांटना है हमें। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कहा था, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, ये कथन एनी बेसेंट द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए महात्मा गांधी द्वारा जब देश आज़ाद हो गया था, तो उस समय कहा गया था। तो इसमें सत्य कथन तीनों हो जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। और सत्य कथन तो पूर्ण स्वराज की जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो ये बिल्कुल सही है। और असहयोग प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, तो ये भी कथन सही है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये भी कथन सही है। और स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो इसमें भी चारों कथन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों असत्य कथन देखना है। असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। तो प्रथम कथन है, प्रथम अधिवेशन 1885 को बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। तो सभी जानते हैं बिल्कुल कथन सही है ये। और 50वां अधिवेशन जयपुर में 1948 में पट्टाभी सिद्धरामैया की अध्यक्षता में। तो इसमें जो कथन सही है, लेकिन ये अधिवेशन जो था वो 50वां न होकर 55वां अधिवेशन था जो जयपुर में हुआ था। तो इसमें 2 ऑप्शन जो है वो 2 नंबर कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और 1923 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी दिल्ली में।
जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 कथन को करेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है 1937 में फैजपुर में प्रथम बार गांव में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, क्या कथन सही है। तो बिल्कुल सही है, प्रथम बार गांव में फैजपुर में 1937। और दूसरा कथन है 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को मतों में पराजित करके बोस द्वारा बाद में त्यागपत्र दे दिया गया और राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो ये तीनों कथन भी बिल्कुल सही कथन है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखें, फैजपुर जो है वो यूपी में स्थित है, हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। पहले भी क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें से उसके बारे में कौन सा कथन सत्य कथन हमें देखना है इसमें से। तो पहला कथन है रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हो और 1916 के जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। और इसमें कांग्रेस व लीग में समझौता हुआ था, ये कथन सही है। नरम व गरम दल एक हुए, तो ये भी कथन सही है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी कथन सही है। केवल कथन 1 जो है वो गलत है। तो इसमें सत्य कथन 2, 3, 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 और 1907 के जो अधिवेशन हुए थे उनमें वो कहाँ हुए थे और किसके अध्यक्षता, तो वो इसमें से मिलान करना है। तो आपने पढ़ा हुआ अधिवेशन जो है कथन 1 में वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और स्वदेशी आंदोलन बंग जो आंदोलन हुआ था उसका समर्थन किया गया था इसमें। और दूसरा कथन 1907 वाला बैठ जाएगा। 1907 में अधिवेशन जो हुआ था वो सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था और कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई और 1909 का लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। तो ये कथन दोनों बिल्कुल सही है। और 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में, ये भी कथन सही है। और 1928 का कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो चारों कथन इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन देखना है दोस्तों। तो इसमें पहला कथन है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी कथन सही है। और इसके प्रथम अध्यक्ष ईसाई थे या पारसी समुदाय से थे। तो WC बनर्जी तो थे वो ईसाई समुदाय से थे। तो इसमें सत्य कथन 1, 2, 3 सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से असत्य कथन देखना है दोस्तों। असत्य कथन कौन सा है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और तो कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष जो बनी थी नलिनी सेन गुप्ता, वो 1933 में बनी थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। और आप इनको याद रखना चाहो तो इनका सीक्वेंस जो है वो 1917, 1925, 1933 8 वर्ष के गैप में इन्होंने 3 महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की और इन्होंने 1917, 1925, 1933 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत प्रथम बार जो गाए गए थे उसमें कौन से अधिवेशन में गाए गए थे। तो राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें गाया गया था। और राष्ट्रगीत जो प्रथम बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 रहीमतुल्ला सियानी की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें गाया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करना है। कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे स्वतंत्रता के समय कहाँ हुआ था, रामगढ़, मेरठ, बेलगांव, तो सभी जानते हैं। मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में JB कृपलानी की अध्यक्षता में। और महात्मा गांधी ने एकमात्र बेलगांव कर्नाटक 1924 में अध्यक्षता की थी। और सबसे अधिक समय तक जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद की अध्यक्षता में 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अधिवेशन नहीं हो सके, तो सबसे लंबे समय तक वही अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बन गए। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। और